हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स विद वीएसपी पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह हिंदू धर्म के सबसे रोचक टॉपिक में से एक है। आज हम परमपिता ब्रह्मा की वास्तविक आयु के बारे में जानेंगे। और क्या आपको पता है, परमपिता ब्रह्मा की आयु में ही हमारी पृथ्वी की वास्तविक आयु छिपी हुई है। मानव काल गणना के बारे में तो हम सभी जानते हैं। 30 दिवसों का एक मास 12 मास का एक वर्ष बनता है। एक वर्ष में हमारे अनुसार 365 दिन होते हैं, लेकिन पौराणिक गणना के अनुसार 360 दिन होते हैं। तो इस वीडियो में आगे जो गणना होगी वह 360 दिनों के हिसाब से ही होगी, ना कि 365 दिनों के हिसाब से। जब हम मनुष्यों के 15 वर्ष पूरे होते हैं तो वह पितरों के 1 वर्ष के बराबर होता है, जिसे हम पितृवर्ष कहते हैं। उसी प्रकार जब हम मनुष्यों के 360 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे देवों या दैत्यों के 1 वर्ष के समान होता है और उसे दिव्य वर्ष कहते हैं। अर्थात एक दिव्य वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष। देवों और दैत्यों का कालखंड बराबर होता है। हमारे पुराणों में चतुर्युगी व्यवस्था बताई गई है, अर्थात हमारा पूरा कालखंड 4 युगों में बटा होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का कालखंड 4800 दिव्य वर्षों के बराबर होता है, जिसमें अगर मानव वर्षों में देखा जाए तो वह होगा 17,28,000 मानव वर्ष। वैसे ही त्रेता युग का कालखंड 3600 दिव्य वर्षों के बराबर होता है। अगर इसे मानव वर्षों में देखा जाए तो यह होगा 12,96,000 मानव वर्ष। वैसे ही द्वापर युग का कालखंड 2400 दिव्य वर्षों का होता है, जिसे अगर मानव वर्षों में देखा जाए तो वह होगा 8,64,000 वर्ष। वैसे ही कलयुग की कालखंड 1200 दिव्य वर्षों का होता है, जिसे मानव वर्षों में देखा जाए तो वह होगा 4,32,000 मानव वर्ष। चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, जिसे महायुग भी कहा जाता है, जो कुल 12,000 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। जब 71 महायुग बीतते हैं तब एक मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर में एक मनु शासन करते हैं। मनवंतर को मानव वर्षों में जोड़े तो वह बनता है 30,67,20,000 मानव वर्ष। ऐसे ही 1000 महायुगों या 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, जो परमपिता ब्रह्मा का आधा दिन माना जाता है। ब्रह्मा जी के आधे दिन में 14 मनु शासन करते हैं। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। एक कल्प के बाद महाप्रलय होती है और सारी चर अचर सभी चीज़ों का नाश हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं, और अगर इसको हम अंग्रेजी में देखें तो 4.3 बिलियन ईयर्स। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार गूगल करके देखें एज ऑफ सोलर सिस्टम या एज ऑफ अर्थ, और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि नासा ने जो हमारी पृथ्वी की अनुमानित आयु बताई है वह बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थात विज्ञान और हमारे पुराणों के अनुसार पृथ्वी का नाश लगभग 4 अरब वर्ष के बाद हो जाता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पृथ्वी की आयु विज्ञान को कुछ दशकों पहले पता लगी है, उसका वर्णन हमारे पुराणों में कई हजारों सालों पहले से किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मा जी अपनी 50 वर्ष की आयु पूरी करते हैं तो उसे एक परार्ध कहते हैं। 2 परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु को एक महाकल्प कहा जाता है। अगर एक महाकल्प को मानव वर्षों में बदले तो वह होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 1000 दिनों का भगवान विष्णु की एक घटी होती है। एक घटी अर्थात 24 मिनट। भगवान विष्णु की 12 लाख घटियों के बराबर भगवान शिव की एक अधर कला होती है। महादेव की 1 अरब अधर कला व्यतीत होने पर एक ब्रह्माक्ष होता है। इस प्रकार
काल गणना का यह वर्णन हमारे पुराणों में दिया गया है। मुझे आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके सामने एक और रोचक वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।